नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान में। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में शुक्रवार रात पहलगाम आतंकी हमले का विरोध करते वक्त बनी तनाव की स्थिति भले ही सुबह होते होते सामान्य हो गई हो, मगर इस पर अब राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है। विपक्ष दल के नेता इसे मुद्दा बनाकर सीएम भजनलाल शर्मा से मामले में हस्तक्षेप करने और भाजपा विधायक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा देश शोक में है और हर भारतीय कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और हमारे जवान और लोग बिना किसी कारण के मारे जाते हैं। लोगों और विपक्ष ने सरकार के हर फैसले का समर्थन करने का वादा किया है, फिर भी विधायक पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी हरकतें, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विधायकों पर लगाम लगाएं ताकि ऐसी घटनाएं वापस न हो और आपसी भाईचारा बना रहे। जयपुर में देर रात पोस्टर लगाने पर विवाद के बाद कांग्रेस विधायक रफीक खान ने प्रतिक्रिया दी। आदर्श नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर हमेशा से अपनायत का शहर रहा है। अफसोस है कि आज कुछ लोग इसे बिगाड़ने पर तुले हैं। कल जामा मस्जिद जौहरी बाजार की सीढ़ियों पर चढ़कर मुस्लिम समाज को उकसाने, चिढ़ाने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो प्रयास विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने की है, वह घोर आपत्तिजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरा जयपुर शहर गवाह है कि कल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भीड़ के साथ जामा मस्जिद के सामने आकर नारे लगाए, उसके बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां पोस्टर लगाए और मस्जिद की सीढ़ियों पर लातें मारी। ये बेहद अशोभनीय और आपराधिक है। विधायक बनने के बाद शपथ ली जाती है कि किसी वर्ग या समुदाय से भेदभाव नहीं करूंगा, यह उसका भी उल्लंघन है। जो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके अंदर जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसको हम लोग आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। इसका फ्लैप थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। जल जीवन मिशन में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले के केस में ईडी की टीम महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। महेश जोशी 28 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में है। इस दौरान कोर्ट में महेश जोशी ने 3 डिमांड की थी। कोर्ट ने तीनों बात मान ली है। उनकी डिमांड थी कि रिमांड के दौरान घर का खाना मिले, समय पर दवाई मिले और उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मिलने दिया जाए। वहीं महेश जोशी से आज पूर्व में गिरफ्तार हुए उनके परिचित और जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। महेश जोशी ने अपने बेटे रोहित जोशी की कंपनी में 50 लाख रुपए डाले थे। उसे लेकर भी ईडी रोहित और उसकी कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। सीकर में कांग्रेस की पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा प्रहार किया है। सीकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में विफल रहने के लिए दोनों नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भूपेश ने कहा, पुलवामा कांड में आरडीएक्स की गाड़ी कहां से आई थी, इसका आज तक पता नहीं चला। इतनी सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद देश का आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी और अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वीकार करना चाहिए कि वे लोगों की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और एकजुटता का माहौल है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। रंधावा ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 4 साल के लिए कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। अग्निवीर योजना को तुरंत बंद कर दिया जाए। उनके इस बयान को लेकर सेना के जज्बे और मनोबल पर चोट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर ने रंधावा के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज देश को एकजुट होकर सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है, न कि उनके साहस और बलिदान पर सवाल उठाने की। मेजर जनरल ने कहा कि अग्निवीर सैनिक देशभक्ति से भरा होता है। वह किसी नौकरशाही की चाहत में नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की भावना से सेना में आता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारतीय सेना का मॉरल कोई चाय का प्याला नहीं है जो हर घूंट के साथ नीचे गिर जाए। जयपुर में फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शॉप लूट मामले का बगरू थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट मामले में 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियारों के साथ वारदात में यूज 2 बाइक व 1 कंटेनर जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया कि जेल से छूटकर आए 2 यारों ने जल्द पैसा कमाने के चलते प्लान बनाया था। फिल्मी स्टाइल में रेकी के बाद देसी बम फोड़कर मार्केट में दहशत फैलाने के साथ गोलियां चला ज्वेलरी शॉप लूटी।
पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक से वारदात कर कंटेनर में छिपकर भागे थे। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि लूट मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार साथी कौशल निवासी बगरू की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस रेकी व वारदात में यूज 2 बाइक, फरारी में यूज कंटेनर और लूटी गई ज्वेलरी बरामद की है। दहशत फैलाने वाला भी था, जिसमें देखा गया कि कोई देसी बम टाइप के भी उस दुकान के बाहर फोड़े गए। इस वारदात के बाद में पुलिस टीमों के गठन के बाद में जितनी भी आसूचनाएं जुटाई जा सकती थी, जिसमें लड़का था जिसका मास्क हल्का, उसका चेहरा भी दिखाई दिया, उसके बाद में उस फोटो को, वीडियो को जगह जगह सर्कुलेट किया गया। जितने भी इस तरह की वारदातों के पैटर्न के वांछित मुलजिम थे, उनके राज्य भर से डाटा जुटाया गया। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्यों से इस गैंग की कुछ सदस्यों की पहचान हुई, जिसके लिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान के विभिन्न भागों में टीमों द्वारा दबिश दी गई। पुलिस की टीम द्वारा इन दबिशों के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक चूरू का कन्हैया है, एक प्यारेलाल है जो एक कंटेनर का ड्राइवर है, जो भीलवाड़ा का रहने वाला है, वह एक सुहेल करके लड़का है जिसको जोधपुर का वो अभी वर्तमान में रहता है, उसको अरेस्ट किया गया। बाड़मेर में सरकारी स्कूल के एक टीचर ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और पहलगाम आतंकी हमले को प्रोपेगेंडा बताया। टीचर ने हमले के मृतकों की लिस्ट डालते हुए लिखा, अगर धन पूछ कर मारा होता तो शायद आज सैयद आदिल हुसैन शाह जिंदा होता। इस देश की मीडिया झूठ फैलाने में लगी हुई है। इससे एक बात तो तय है कि पुलवामा की तरह यह अटैक भी एक प्रोपेगेंडा का भाग होगा। टीचर के लगाए स्टेटस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा। बाड़मेर पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, टीचर जसवंत दाबी को गिरफ्तार कर लिया है। टीचर जसवंत दाबी बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी इलाके के पायला कला ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल दीपाजी की ढाणी में कार्यरत है। इस तरह के स्टेटस के बाद लोगों ने सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर टीचर पर कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।